वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी जो डाउन नीचे का लेवल है, पहली बार यहाँ पे अब होल्ड करना स्टार्ट हुआ है। आज का डेली क्लोजिंग अगर आप देखो तो आज का क्लोजिंग भी इसने बहुत अच्छा दिया है। एक ग्रीन कैंडल आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुका है, बट अभी भी हम यहाँ पे एग्रेसिव सेल या एग्रेसिव बाय नहीं कर सकते हैं। रीज़न इसका क्या है एग्रेसिव सेल और एग्रेसिव बाय करने का? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट देकर ये एक अच्छा मोमेंटम किया था और फिर वहीं से डायरेक्ट वापस ये आया है। कंटिन्यू दो साइड एक आपको मोमेंटम दिखेगा, ठीक है। ये दो साइड जब मोमेंटम हो चुका है तो उसके बाद का मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल अभी ज़्यादा है कि मार्केट या तो धीरे धीरे करके इस एरिया पे या फिर इस एरिया से लेके इतना ये एरिया थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। ऑलमोस्ट इसको इस टाइप का कैंडल इस साइड भी बनाना होगा, कंसोलिडेट आएगा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। इस साइड में भी थोड़ा सा यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद आपको एक यहाँ पे जोन दिखेगा, उसके बाद या तो ये ऊपर ब्रेक करे या फिर नीचे ब्रेक करे, तभी एक अच्छा पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा ट्रेड करने का। एंड सेकंड में अभी आपको बताऊं तो एक चीज़ आप ये नोटिस कीजिए, मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक देता है, ठीक है। अभी आप देखो तो ये एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे नहीं मिला। अभी का जो पुल बैक है ये ऑलमोस्ट अगर एक कैंडल एक दो कैंडल अगर और यहाँ पे होल्ड करता है तो एक्सपायरी के दिन फिर से यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो जाएगा। उसके बाद ये जो सपोर्ट है ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको 44,000 के आसपास मार्केट आते हुए दिखेगा। क्यों दिखेगा? यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो गया कि यहाँ पे हमारा फ्रेश सेलर आने के लिए एक्सपायरी का वेट करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। और यहाँ पे एक आपको जिस तरीके से ये साइडवेज जोन दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छा फ्रेश एरिया हो जाता है जिनको भी नया पोजीशन बनाना होता है। तो अगर यहाँ पे एक दो दिन और भी वेट करता है, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, इस एरिया से अगर ये ऊपर की तरफ नहीं जाके क्लोजिंग देगा तो फिर सेलिंग बहुत फास्ट आने वाला है। अगला अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अगर नहीं जाता तो फिर यहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकता है, खास करके वेडनेसडे और थर्सडे के दिन। देखिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे से कंटिन्यूस यहाँ पे से सेलिंग आया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ से एक पुल बैक दिया, फिर उसके बाद एक अच्छा सेलिंग नहीं आया। ये जो लोअर लो हो रहा था ये अभी रुक चुका है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेलिंग का प्रेशर है ये अगर कंटिन्यू मोमेंटम में होता तो ये साइडवेज इतना बड़ा पुल बैक नहीं देता, ये ऑलमोस्ट इस एरिया के नीचे से ही ये वापस चला जाता। फिर जब भी इस एरिया के नीचे से ही नीचे चला जाता, ये स्विंग को ब्रेक करके ऊपर थोड़ा सा टाइम होल्ड कर रहा है। यहाँ पे भी इस लास्ट स्विंग को ब्रेक करके उसके बाद ये भी स्विंग को ब्रेक करके इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पे कहीं ना तो कहीं आपको ना बायर्स का पावर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है, बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में थोड़ा सा अच्छा इन्होंने होल्ड भी किया है। अब आप देखो यहाँ पे एक आपको एक रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखेगा, ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखेगा। अगर कल मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज होता है तो ऑलमोस्ट आपको 45,400 तक का टारगेट रहेगा, लेकिन आपको एग्जिट ऑलमोस्ट 45,200 से लेके 45,150 के बीच में ही एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस आएगा अभी बहुत स्ट्रांगली वर्क करने वाला 45,200 के पास से। ये इसीलिए वर्क करेगा क्योंकि मार्केट में अभी बायर्स इसको ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है मार्केट में कि एक बार बहुत बड़ा ट्रेंड दिया फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा मार्केट का कभी जल्दी ऐसा दिखता नहीं है मार्केट में। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर अभी हमें ट्रेड लेना है पोजीशन के लिए तो मैं अभी बिल्कुल मना करूँगा, अभी कोई पोजीशन बनाने का दिन नहीं चल रहा है। अभी थोड़ा सा आपको साइडवेज रहना होगा। यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहा है, एक नीचे एक ऊपर,
ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया में थोड़ा साइडवेज बनाता है तो हम इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता तो फिर हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी का क्या हो सकता है, अभी मार्केट दो रीज़न पे नीचे जा सकता है। पहला, अगर मार्केट कंटिन्यू कल डायरेक्ट इसी लेवल को कंटिन्यू करता है, इसी लेवल पे खुल के अगर ब्रेक करता है तो हम एक 45,200 और 45,150 तक का टारगेट रखेंगे और यहाँ पे हम निकल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे से आपको फिर से वापस से एक सेलर मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड हम तब ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट कल फिर से गैप डाउन खुलता है और ऑलमोस्ट इस एरिया पे खुलता है 44,050 या 44,100 का ऑलमोस्ट खुलता है। तो फिर यहाँ पे जो सेल बायर्स लास्ट में आए हैं ये सारे ट्रैप होंगे और यहाँ से सेलिंग एक लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो आपको 44,000 के आसपास ही दिखेगा, तो टारगेट आपका थोड़ा सा नज़दीक में ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अभी आप ट्रेड कर सकते हो। बट मैं अभी आपको एक पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूँगा। अभी अगर आप होल्ड कर सकते हो, अगर इंट्राडे जस्ट आपने एंट्री लिया, टारगेट देके बुक किया, अगर ऐसा आपका प्लान है तो भी आप ट्रेड करना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको ये एरिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया। अब ये एरिया 44,000 स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है और ये एरिया जो है ये अगला सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा फिर ये इस एरिया को उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये सीधा 44,200 44,100 तक टच कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्वांटिटी कम कर ले, क्योंकि जब तक ये जो मार्केट है इसका पुल बैक या फिर इसका साइडवेज ना बन जाए एक अच्छी तरीके से, कम से कम यहाँ जिस तरीके से ये जो स्विंग बना है, कम से कम मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस यहाँ पे 4 से 5 कैंडल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। उसके बाद ही एक अच्छा मोमेंटम हमें नया मिलेगा कि वो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। 2 कैंडल में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप तैयार रहो कि नीचे से तुरंत बायर्स भी एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा और इसको कंसोलिडेट होने दो इस एरिया पे, उसके बाद ही हम एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी देखें तो निफ्टी अभी भी कंटिन्यू सेलिंग में है। डोजी बनाया है लेकिन अभी भी इसका रेड कैंडल है और इस चीज़ को आपको पता है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करते हैं। रेड डोजी और ग्रीन डोजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डोजी कैंडल का मतलब अगर कंटिन्यू रेड कैंडल है और उसमें अगर रेड डोजी बना रहा है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। अगर ये क्रॉस करता है तो ये आपका कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन अगर रेड एक ग्रीन डोजी बनाया है तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका ये स्विंग होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी का जो सिस्टम है हमारा जो डोजी बना है वो ऑलमोस्ट हमारा ग्रीन रेड कंटिन्यू बता रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आपको जैसे बैंक निफ्टी उसी तरीके से एक यहाँ पे स्विंग बना हुआ है और यहाँ पे से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से कल ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट आपको 19,760 तक का ट्रेड ही मिलेगा। इस एरिया तक का आप एक ट्रेड ले सकते हो। और अगर नीचे यहाँ पे से 19,600 से खुलता है तो यहाँ पे से एक आपको मोमेंटम मिल सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग ऑलमोस्ट इसका बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप अगर सोच रहे हो कि ये कंटिन्यू नीचे चला जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये देखिए, आप पहले भी देखोगे तो हमेशा रेड ग्रीन रहेगा। यहाँ पे भी जब मार्केट ऊपर जा रहा था या कहीं पर भी अगर आप देखोगे सेलिंग, जब भी देखिए यहाँ पे भी सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे डोजी नहीं बनाया, ये कंटिन्यू में लॉन्ग कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, फिर गैप अप खुला, यहाँ पे कहीं पे डोजी नहीं बना, ये सीधा एकदम बिल्कुल क्लियर डाउन साइड जा रहा था। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी कहीं डोजी नहीं बना है, ये एक दिन यहाँ पे सपोर्ट लिए ऊपर गया एंड देन फिर एक बड़ा कैंडल बनाया। ठीक है, तो ये होता है सेलिंग का पैटर्न। ये यहाँ पे भी ग्रीन बनाए, ग्रीन को क्रॉस करते जा रहा था। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक तो ये यहाँ तक का जो कैंडल आ रहा था ये बहुत अच्छा आ रहा था,
मैंने खुद बोला था कि अभी थोड़ा सा और मोमेंटम कर सकता है, बट अब जो कैंडल बनाया है, अब यहाँ पे बायर सेलर बराबर के फाइट पे उतर चुके हैं। अब अगर कल इसको ब्रेक करता तो हम एक ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी मिलेंगे, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अब ये कैंडल लेते जाए, क्योंकि इसका जो सपोर्ट एरिया अब आप देखोगे ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। 19,600 ये भी इसका सपोर्ट एरिया था, और ये अपने सपोर्ट एरिया को अच्छे से रिस्पेक्ट भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, एक दो ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद ब्रेक करता है, फिर हम ट्रेड लेंगे, बट कंटिन्यूटी में अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो यही है हमारा आज का एनालिसिस। मैं आपको 15 मिनट्स में इसमें बता देता हूँ। 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब तक आपको एक पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तब तक आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते। और मैं अभी आपको बता देता हूँ, मार्केट ऑलमोस्ट एक अच्छा फॉल हो चुका है। अब आप सोच रहे हो ये एक और फॉल हो जाए, तो ये उतना अच्छा से पॉसिबल नहीं है। कम से कम इसको वापस से इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं पे आने दीजिए, एक जोन बनने दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर जोन या पैरेलल लाइन बनने दीजिए। जब कुछ एक अच्छा लाइन बन जाएगा, जब हमें एक क्लियर कट ट्रेंड दिखेगा, तभी हम फिर एग्रेसिव ट्रेड करेंगे। और एक और बात, अभी मंथली एक्सपायरी बहुत नज़दीक है हमारा, तो मंथली एक्सपायरी जब नज़दीक होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, मंथली एक्सपायरी जब भी नज़दीक होता है तो मार्केट सेटल्ड होने की कोशिश करता है। मंथली का कैंडल बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लास्ट का टाइम जो एक्सपायरी का डेट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन वोलेटाइल मार्केट दिखेगा। तो अभी जो ये हमें अप ट्रेंड की तरफ दिख रहा था, मंथली चार्ट में जो ये हमें अप ट्रेंड दिख रहा था, अब ये वैसा अप ट्रेंड नहीं दिख रहा। अब ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है जैसे यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। मार्केट अगर ये मंथ अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज होता है तो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ भी बाइंग के साइड जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मार्केट दिख रहा है, अगर ये नीचे की तरफ चला जाता है या फिर क्लोजिंग इसका 19,500 या 600 के नीचे होता है, तो नेक्स्ट जो कैंडल होगा वो हो सकता है ये इसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते आए। ठीक है, तो ये हमारा मंथली कैंडल में थोड़ा सा बहुत एक ध्यान देने की ज़रूरत है। मंथली कैंडल में एक जोन अगर बन जाता है तो भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, अगर ये इस साइड यहाँ पे क्लोज करता है, उसके बाद एक बार भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, फिर ये अगला टारगेट आपको 18,800 या उस लेवल तक भी दिख सकता है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा तभी गिरता है जब सबको ये लग रहा हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है और वो आधा सेलिंग अपना दे चुका होता है। अभी भी नो डाउट मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन हमें पहले से तैयार होना होगा अगर मार्केट थोड़ा सा निगेटिव आ रहा है। जब भी जिस वक्त ये 19,200 को ब्रेक करेगा, तो फिर आप समझ जाना कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना चुका है कैंडल। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसको आप एम पैटर्न की तरह मान के कम मिनिमम आपका 18,500 तक का आप ट्रेड लेके चल सकते हो। अगर इसके ऊपर ही होल्ड करता है तो अगर इसके ऊपर चलता है तो हम वेल एंड गुड, हम सेलिंग उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन बाइंग के लिए हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे। तो इसी तरीके का अभी हमारा ट्रेड होगा। अभी ये मंथ का एक्सपायरी जो होता है, लास्ट कैंडल कहाँ क्लोज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया पे कहीं क्लोजिंग देता है तो हम फिर नेक्स्ट मंथ से अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये इस साइड के कहीं क्लोजिंग देता है, उसके बाद हम मैक्सिमम 1 वीक थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको ये लेवल टूटता हुआ दिख जाएगा। और जिस तरीके से कैंडल अभी गिर रहा है, आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे फॉल हो रहा है। तो इसी तरीके से अभी आप प्लान कर सकते हो। अभी वैसा कोई खास ट्रेड नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा पैसा सेव करके रखिए, नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप देख सकते हो निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, ये किस तरीके से फॉल हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके फिर से एक फॉल आता है या इस लेवल पे आ जाता है, तो 19,200 गिरने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनालिसिस।